गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 17 मेरा दम घुटता है रीड करेंगे। तो पहले आपको इस पाठ के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि यह जो पाठ है मेरा दम घुटता है ये एक एकांकी है जो कि पंकज चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने बेटा वायुमंडल में बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में बताया है। नेपथ्य चारों ओर हरे भरे पेड़, मतलब कि पर्दे के दिखा रखा है पर्दा, उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ दिखा रखे हैं। दूर दूर तक कहीं बस्तियां या इंसान नहीं दिख रहे हैं। यहाँ हवा की घटक गैसों की सभा चल रही है। सभा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन भी है। यह कोई फलों का बागीचा है, शहर से दूर, मतलब फलों के बागीचा है उसके बारे में बता रखा है, कैसे आपस में बातें कर रही हैं। फर्स्ट है जी बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या कह रही है? हमारी इस महीने की बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे कुछ सदस्य दुबले और कमज़ोर दिख रहे हैं। ऐसे में सभा की अध्यक्षता के लिए मैं ऑक्सीजन को आमंत्रित करती हूँ। यह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। तालियों की आवाज़, इतने में तालियां बजती हैं तो ऑक्सीजन आती है। वो क्या कहती है हाँफते हुए, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी झूठी तारीफ मत करो। कहने को तो मैं जीवनदायी हूँ, लेकिन आज मेरे जीवन को ही खतरा लग रहा है। मतलब जीवन देती है ऑक्सीजन हमें, पर वो भी कह रही है कि मुझे जीवन का मेरे को ही खतरा हो रहा है। हाइड्रोजन क्या कहती है? नहीं ऑक्सीजन नहीं, ऐसा मत कहो, आपके बगैर मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। आज हमारे और आपके साथ रहने से ही तो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है। दुनिया में आधे से अधिक भाग पानी है। आपके बगैर पानी नहीं बन सकता। पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा? फिर ऑक्सीजन क्या कहती है? धत पगली, अरे हाइड्रो, मैं तो वायु में अपने अस्तित्व की बात कर रही थी। उस पर इन दिनों इतने काले काले दैत्यों ने हमला कर रखा है। तो नाइट्रोजन क्या कहती है? अरे क्या बताऊं, अपनी सभा के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। जहां जाती वहीं वो काली पीली जहरीली गैसें हमला कर देती थीं। लगने लगा है कि कहीं हमारा बहुमत ही ख़त्म ना हो जाए। ये बाहरी गैसें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि उन्होंने तो हमारी सेहत ही बिगाड़ डाली है। हाइड्रोजन क्या कहती है? देखो ना, हमारी ऑक्सीजन दीदी दिनों दिन सूखती जा रही है। फिर ऑक्सीजन कहती है, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, अभी बैठक में आते आते भी मैं बाल बाल बची। वो पास का कस्बा है ना, उसके ऊपर से ये निकल रही थी कि कई काले कलूटे राक्षस मेरी ओर आ लपके। कोई स्कूटर बस से निकल रहा था, कोई ट्रैक्टर से। उनसे जैसे तैसे बची तो मिल गई खूब ऊंची सी चिमनी, किसी कारखाने की थी। उसके धुएं में तो ऐसे तीखी गंध थी कि बस उफ, दम ही घुट गया। बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई। तो फिर नाइट्रोजन कहती है, मैं ही जानती हूँ इस बार सभा की जगह तलाशने में मुझे कितना सिर मारना पड़ा। कहीं ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहाँ हमारा शुद्ध साम्राज्य हो। जिधर देखो उधर धुआं, बदबू, घुटन। ऑक्सीजन कहती है, नाइट्रो, वो पिछली सभा की जगह क्या हुआ? वह तो बड़ी अच्छी थी, कोई गांव था ना। नाइट्रोजन कहती है, क्या बताऊं दीदी, उस गांव में सड़क बन रही है। ढेर सारा तारकोल गरम कर रहे थे, खूब काला धुआं था। और तो और वहाँ खाना बनाने के लिए ना जाने कैसी लकड़ी जला रहे हैं। चारों ओर धुएं के कारण अंधेरा हो जाता है। वहाँ की तो रंगत ही बदल गई है। वहाँ हमारा कैसे गुजारा हो पाता? तो हाइड्रोजन कहती है, अरे बहन, वह सिगरेट बीड़ियों का धुआं, हाय हाय, हमारा तो नुकसान करता ही है, धरती पर रहने वाले लोगों को भी बीमार कर रहा है। पर आदमी है कि खुद का नुकसान खुद कर रहा है। मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां, सभी तो इसी वायु प्रदूषण से हो रही हैं। वो क्या कहते हैं कि अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आगे की आवाज़ हंसी में दब जाती है, मतलब ये हंसने लगती है कि मनुष्य खुद ही अपना नुकसान कर रहा है। नेपथ्य ध्वनि, और तभी वहाँ आ जाती है मिस कार्बन डाइऑक्साइड, मोटी काली हड़बड़ी में भागती हुई। ऑक्सीजन कहती है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, लगता है कि दौड़ती हुई आ रही हो, फिर भी देर कर दी। घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा लेट हो। और ये क्या रूप बना रखा है? नाइट्रोजन कहती है, अध्यक्ष महोदय,
इनकी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही देह को नहीं देख रही हैं। इसको काला बनाने के स्टॉल गली गली में लग गए हैं। अभी तो देखो माशाल्लाह क्या स्वास्थ्य बना है। अब ऐसे में कितना दौड़े, लेट तो होना ही था। बेचारी कारखाने और गाड़ियों के धुएं के कारण इसका रंग रूप ही बदल रहा है। हाय। फिर ठहाकों की आवाज़, फिर हंसने लगती हैं सारी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहती है रुआसी आवाज़ में, रोने की आवाज़ में, मतलब उड़ा लो मजाक। वायुमंडल में मेरी भागीदारी आधा प्रतिशत से भी कम थी और ये मानव जाति है कि मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुली है। मेरे साथ साथ मेरी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है। मुझसे ज़्यादा तो वह मानव जाति को नुकसान कर रही है। और तुम तो अपने हो, तुम क्यों मुझे खलनायिका बना रहे हो? मैं तो पेड़ पौधों का जीवन हूँ। ओजोन कहती है बिल्कुल बारीक धीमी आवाज़ में। और मुझे ओजोन के बारे में कभी सोचा? मेरी तो इतनी कम मात्रा थी कि लोग मुझे जानते तक नहीं थे। लेकिन ये धरती वाले मेरे विनाश पर तुले हैं। वे नहीं जान रहे कि मेरे विनाश के साथ ही धरती भी नहीं बचेगी। नाइट्रोजन कहती है अरे इतनी सी तो तू है, तू क्या कर लेगी? मानव मुझे छेड़ने में संकोच नहीं कर रहा है। जबकि वायुमंडल में मेरी भागीदारी 3/4 से अधिक है। नाइट्रोजन कह रही है तुम तो इतनी सी हो, चींटी के बराबर। तो ओजोन कहती है हाँ, तुम लोग तो हर छोटे को कमज़ोर समझते हो, लेकिन मैं बता दूं यदि मैं ख़त्म हो गई तो धरती तो क्या तुम सब नहीं बचोगी। हाइड्रोजन कहती है माना कि तुम ऑक्सीजन दीदी की सबसे छोटी बेटी हो, लेकिन इसका क्या मतलब? कुछ भी बोलती रहोगी? अब चुप हो जाओ वरना। ओजोन कहती है वरना क्या? मुझसे लड़ोगी? विश्वास नहीं हो तो कभी सूरज से पूछ लेना। सूरज के प्रकाश में खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक मुझ में ही है, ओजोन में। वरना ये किरणें धरती के लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना देंगी। तो ऑक्सीजन कहती है हाँ, ओजोन सही कह रही है। धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। इसमें प्रशीतक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती फूटती जा रही है। तो हाइड्रोजन क्या कहती है अभी मेरी सहेली का एक पत्र स्वीडन से आया है। ऑक्सीजन क्या लिखा है बहन चिट्ठी में? हाइड्रोजन कहती है वह तो बड़ी दुखी है। उनके यहाँ पानी बरसने पर तेजाब बरस रहा है। उनके इलाके की हवा तो शुद्ध है, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों ने खूब ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगा ली हैं, जिससे निकलता हुआ धुआं तैरता हुआ स्वीडन पहुंच जाता है। कारखानों ने धुएं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती है। तो नाइट्रोजन कहती है ऐसी बारिश तो हमारे यहाँ भी होने की संभावना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहती है अरे हाँ, अरे कहाँ, देश विदेश की बात कर रहे हो, मुझ पर विचार करो वरना मेरी मात्रा सीमा पार कर जाएगी। इसी कारण तो धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो धरती का तापमान भी बढ़ेगा। ऑक्सीजन कहती है बहन कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा मोटापा घटाने और मेरी सेहत सुधारने का केवल एक ही उपाय है कि लोग अधिक पेड़ लगाएं। तो नाइट्रोजन कहती है हाँ, बिल्कुल सही बात है कही बहन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कराते हैं। इसलिए सूत्रधार तभी एक किसान बगीचे के पेड़ों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने लगता है। दवा छिड़कने के पंप की आवाज़ कुछ चिड़ियों के उड़ने की ध्वनि मतलब आने लगती है। तो ऑक्सीजन क्या कहती है अरे अरे भागो भागो, घबराई हुई आवाज़ में। लगता है कि आदमी पेड़ों पर दवाई छिड़क रहा है। हाय हाय, मेरा तो दम घुट रहा है। हाइड्रोजन क्या कहती है दवाई के रसायन भी हमारे वायुमंडल में घुलते जा रहे हैं। भागो भागो, पता नहीं हमारे वायुमंडल की अगली बैठक के लिए कहीं शुद्ध स्थान मिलेगा भी कि नहीं। भागो, भगदड़, दवा, पंप, हाफने, चीखने की आवाज़ें। तो इस तरह बेटा मतलब ये गैसों ने आपस में बातें करके बता रही हैं कि किस प्रकार प्रदूषण से वायुमंडल को नुकसान हो रहा है और जिससे मनुष्यों को भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए।